हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मनीष मल्होत्रा। वेलकम टू मल्होत्रा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इज़ एम आर के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इज़ एम आर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इनसे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, और जब दो सब्जेक्ट्स को एंड या फिर और जोड़ देता है तो उस केस में हम इन तीनों में से क्या यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैंने और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो इस वीडियो को औरों से अलग बनाती है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इज एम आर किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। इज हमेशा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, यानी एक वचन। जैसे ही, शी, इट, राम, शाम, कोई भी नाम अगर अकेला लिखा हुआ है तो उसके साथ हमेशा इज यूज होगा। दिस, दैट, ठीक है। तो जो भी चीज़ एक है उसके साथ हमेशा इज यूज होगा। आगे एम, आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। भले ही आई एक वचन होता है, एक इंसान होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आगे बात करते हैं आर। आर हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, यानी यू हो गया, वी हो गया, दे। अगर मैं राम एंड श्याम, अगर मैं दो नाम को एंड से जोड़ देता हूँ तो वो क्या बन जाते हैं? बहुवचन बन जाते हैं, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं रहा, अब हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, उस केस में आपको उनके साथ राम एंड श्याम के साथ क्या यूज करना पड़ेगा? आर यूज करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो आइए इज एम आर के पहले यूज के बारे में बात करते हैं। इज एम आर का पहला यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जहां ये किसी भी चीज के स्टेट या एग्जिस्टेंस दिखाने का काम करता है। यानी ये तीनों बी के प्रकार हैं। बी का मतलब है किसी चीज का होना, यानी ये बताता है कि कोई चीज कैसी है, किस अवस्था में है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मोहन इज अ गुड बॉय, तो यहाँ इज ने हमें ये बताया कि मोहन कैसा लड़का है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इज, एम और आर को आप कैसे यूज करके अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर को यूज करेंगे तो उसके साथ उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, और ना ही उस सेंटेंस में आपको कोई काम होता हुआ यानी एक्शन होता हुआ दिखेगा। और दूसरी बात यह है कि जब इज एम आर आपने यूज कर दिया तो उस सेंटेंस में डू, डज या डिड में से कोई भी नहीं आएगा। अब अगर आप डू, डज, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए आगे बात करते हैं। तो पॉजिटिव वाक्य अगर आप बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा होगा। उसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज होगी। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने क्यों काटा हुआ ये बता देता हूं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का रिसीवर होता है, यानी कोई काम हुआ तो किसके साथ हुआ। तो जब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। जब काम हुआ ही नहीं तो किसी के साथ क्यों होगा? तो ऑब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है सब्जेक्ट के बारे में वो आ जाएगी। अब इसकी वॉइस देखते हैं कैसी होगी। कुछ, कोई, मैं, वह, है या हूँ, ये होगी इसकी वॉइस, यानी इसकी आवाज़ होगी जब आप इसे बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देव इज एन इंडियन सिटीजन। देव क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो देव के साथ मैंने क्या यूज़ किया है? इज यूज़ किया है। अब क्योंकि ये एक है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। तो देव एक भारतीय नागरिक है, इसकी वॉइस होगी देव एक भारतीय नागरिक है। अब देव तो हो गया आपका सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, एन इंडियन सिटीजन ये पूरा का पूरा किस में आ गया? आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ये इसके साथ इसने अधिक जानकारी दी हुई है। एन हो गया आपका आर्टिकल, इंडियन हो गया आपका एडजेक्टिव और सिटीजन हो गया नाउन। अब देखते हैं कि नेगेटिव वाक्य क्या होगा इसका।
अगर आपको इज एम आर की मदद से नेगेटिव वाक्य बनाने तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें और इसमें सिर्फ एक ये फ़र्क है कि यहाँ पे इज एम आर के बाद कुछ नहीं था और यहाँ पे बीच में क्या आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, नॉट आ गया। इसकी वॉइस क्या होगी? कुछ, कोई, मैं, वह, नहीं है या नहीं हूं। अब इसी वाक्य का नेगेटिव बनाते हैं। देव इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। देव एक भारतीय नागरिक नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव का मतलब क्या है कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें जो पॉजिटिव आपका स्ट्रक्चर था और इसमें सिर्फ एक ये फर्क है कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज एम आर था और यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले इज एम आर आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लिखते टाइम ये ऐड करना मत भूलिएगा। इसकी वॉइस देखते हैं। क्या, मैं, वह, राम, श्याम है या हूं। एग्जाम्पल देखते हैं इसी सेंटेंस का। इज देव एन इंडियन सिटीजन। इसकी वॉइस क्या होगी? क्या देव एक भारतीय नागरिक है। इज प्लस सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन नेगेटिव यानी उसमें नॉट की, नहीं की आवाज आ रही है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखते हैं। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे पहले वाला क्या था? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहाँ बस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा। इसकी वॉइस क्या होगी? क्या, मैं, वह, राम, श्याम नहीं है या नहीं हूं। उसी वाक्य का नेगेटिव बनाते हैं। इज देव नॉट एन इंडियन सिटीजन। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको एक और लिखने का तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इज और नॉट मिलके क्या बनाता है? आई एस एन अपोस्ट्रोफियस टी। एम और नॉट को मिलके क्या बनता है? आर एन एन अपोस्ट्रोफी टी। लेकिन जो एम और नॉट ये मिलके ए एम एन अपोस्ट्रोफी टी नहीं बना सकते क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये इंग्लिश में गलत माना जाता है। तो हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन को इस्तेमाल करके यहीं पे इजंट और आरंट कर लेंगे और सब्जेक्ट प्लस या फिर यहाँ पे नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट हमने इस्तेमाल कर लिया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? इजंट आरंट सब्जेक्ट प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉइस सेम रहेगी, जो यहाँ पे वॉइस थी वही वॉइस यहाँ पे रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। इज नॉट देव एन इंडियन सिटीजन। क्या देव एक भारतीय नागरिक नहीं है। आगे देखते हैं। तो अभी जो हमने सेंटेंस बनाया उसमें हमने इज का इस्तेमाल करा। अब हम कुछ ऐसे वाक्य बनाएंगे जिसमें एम और आर का यूज करेंगे और एक और चीज हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होगा? दो सब्जेक्ट्स को एंड जोड़ देगा या फिर और जोड़ देगा। तो उसमें हम देखेंगे कि हमें अगर एंड और जोड़ता है दो सब्जेक्ट्स को तो उसमें हमें इज एम आर में से क्या इस्तेमाल करना। देखते हैं। आई एम एन ओबीडियंट स्टूडेंट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहां मैंने आई के साथ एम यूज किया है क्योंकि आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम ही यूज होता है। आगे देखते हैं। इसकी वॉइस जान लेते हैं। मैं एक आज्ञाकारी छात्र हूं। आगे अगला है आपका राम एंड श्याम। इज नहीं आएगा, आर आएगा। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एंड दो सब्जेक्ट्स को जोड़ देता है तो उस केस में वो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है, यानी एक से ज्यादा बन जाता है। तो जब एक से ज्यादा हो गया तो उसमें हमें क्या यूज करना है? आर यूज करना है। इसकी वॉइस देखते हैं। राम और श्याम दोस्त हैं। इसका नेगेटिव आप बना सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है, उसके हिसाब से आप नेगेटिव वाक्य इसके बनाइए। आगे देखते हैं। इंडिया एंड भूटान आर नेबरिंग कंट्रीज।
भारत और भूटान पड़ोसी देश हैं। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन। आगे मोहन और आई इज एम और आर गुड स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पे इज और आर क्यों काटा हुआ है, क्योंकि जब और दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो जो हेल्पिंग वर्ब चूज होता है वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से चूज होता है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो दूसरा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, तो आई के हिसाब से हमने क्या यूज कर लिया, एम यूज कर लिया। अगर यहाँ पे मोहन होता तो मोहन के हिसाब से हम क्या यूज करते, इज यूज करते। इसकी वॉइस देखते हैं। मोहन या मैं एक अच्छा छात्र हूँ। इसका एक और टाइप दिखाता हूँ मैं आपको। आई और मोहन इज एम और आर आ गुड स्टूडेंट। अब मैंने आपको बताया कि जब और दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेगा तो उस केस में क्या होगा, दूसरे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चूज होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला जो सब्जेक्ट था वो मोहन था, तो इसलिए मैंने क्या करा, इज यूज करा। इसकी वॉइस देखते हैं। मैं या मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, हम दोनों में से कोई एक है। आगे विद्यार्थी या छात्र कुछ भी हो सकता है। आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई इज़एमआर के फर्स्ट यूज़ के बारे में। सेकंड यूज़ के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो पर क्लिक करो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको इंग्लिश बोलने में या लिखने में प्रॉब्लम होती है, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।